हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। शाम का टाइम हो रहा है और मैं बाहर बैठ कर के चाय का आनंद ले रही हूँ। क्योंकि जब शाम होता है ना तो चाय की याद बहुत जल्दी आती है, तो मैं सोची कि आज मैं बाहर बैठ कर के चाय पीऊँगी। और चाय पीते पीते यहाँ पर अपना पौधा भी देख रही हूँ कि कौन सा पौधा मेरा अच्छा खासा निकल रहा है और कौन सा पौधा मेरा सूख रहा है। तो उतना मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है पौधा लगाने का, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लगाते रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और नवरात्रि भी तो आने वाला है, तो नवरात्रि का भी साफ़-सफ़ाई सब चल रहा है। तो मैं सोची कि शाम का टाइम हो रहा है और थोड़ा-सा मैं पौधे में पानी डाल दूँ, क्योंकि सुबह में भी पानी डाला जाता है और शाम को भी डाला जाता है। सुबह में डालने के बाद भी शाम होते-होते इतना तेज़ धूप निकल रहा है कि मिट्टी एकदम से सूख जा रही है। तो मैं सोची कि इस टाइम भी मैं थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ, ताकि पौधा जो है हरा-भरा रहेगा। और वैसे मैं अभी ज़्यादा दिन लगाए हुए पौधा नहीं हुआ है, फ़िलहाल ही लगाई हूँ। मुश्किल से 10 से 15 दिन हो रहा है। और ये वाला जो मैरीगोल्ड का जो पौधा है, ये ठंडा में लगा था, ठंड के मौसम में, लेकिन अब ये सूखने लगा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में मैरीगोल्ड का जो पौधा होता है वो सूख जाता है। तो ये थोड़ा बहुत अभी फूल आ रहा है, तो इसी तरीके से छोड़ दिए हैं कि जब बिल्कुल सूख जाएगा तब हम इसे निकाल कर के दूसरा कोई पौधा लगा लेंगे। और अब शाम हो गया है, तो अब डिनर बनाने का भी टाइम हो रहा है। तो मैं चल रही हूँ अब अपना खाना बनाने के लिए। और यहाँ पर ना आलू प्याज खरीद कर आया था मार्केट से, तो इसे मैं अपने स्टैंड में लगा दे रही हूँ। यहाँ पर मैं 3 स्टेप वाला जो स्टैंड होता है उसे रखी हूँ। एक में मैं आलू, दूसरे में प्याज और सबसे ऊपर वाले में लहसुन रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना आलू प्याज को रखती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपना रात का खाना बना लेती हूँ। तो अभी शाम का इस टाइम ना 6 बज रहा है, लेकिन खाना बनाना मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि 8 बजे तक मेरा खाना बन जाता है। और सब्ज़ी बना कर के रख देती हूँ, सिर्फ़ रोटी बनाना बाकी रहता है। जब खाना होता है तब मैं रोटी बनाती हूँ, तो इसलिए मैं सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ। और आज मैं ना आलू बैंगन का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पहले मैं आलू को छौंक दे रही हूँ, उसके बाद से थोड़ा-सा आलू पकने के बाद बैंगन डाल दूँगी। तो ये लाइफ़ का ये जो पार्ट होता है ना, ये तो चलते ही रहता है और ये रोज़ का काम होता है। और ये जो पार्ट है ना, ये हमारे रोज़ लाइफ़ में काम आता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमेशा लगा रहेगा। और यहाँ पर ना मैं दूध को फ्रिज में रख दे रही हूँ, मलाई निकलने के लिए। दूध को फ्रिज में जब रख दिया जाता है ना, तो मलाई जो है थोड़ा मोटा हो जाता है, तो अच्छे से निकल जाता है घी के लिए। तो इस तरीके से अपना छोटा-मोटा जो भी काम होता है घर का, उसे मैं करते रहती हूँ। और ये हर लेडीज़ का काम होता है, एक मेरा ही काम नहीं होता है। हर माँ का काम होता है, हर एक औरत का काम होता है। तो इस तरीके से अपना जो लाइफ़ होता है वो निकलते रहता है और समय कब निकल जाता है, इसका कोई पता भी नहीं चलता है। तो धीरे-धीरे समय जो है वो निकलते रहता है। और यहाँ पर बच्चे जो हैं अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। और अभी तो स्कूल का छुट्टी है, एडमिशन चालू हो गया है, तो मस्ती भी चल रहा है। अभी जब तक स्कूल नहीं जाएँगे तब तक तो मस्ती ही मस्ती है। तो चलिए दोस्तों, बच्चों का तो मस्ती चलता रहेगा और मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया है। तो आज ना मैं दोस्तों बीट रूट का रोटी बना रही हूँ। और ये रोटी इतना टेस्टी लगा, इसके में मैं घी लगा कर के बनाई हूँ। और ये देखिए, ये इतना सॉफ्ट रोटी बना है, इसको हाथ में मोड़ने के बाद ये कितने अच्छे से मुड़ जा रहा है और रेड-रेड बना है। मैं भी पहली बार मैं बीट रूट का रोटी बनाई हूँ और बहुत ही टेस्टी बना था। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चल रही हूँ खाना परोस लेने, क्योंकि ये खाना खाने का टाइम हो गया है। और इस टाइम ना 9 बज रहा है। तो आलू बैंगन का सब्ज़ी बनाई हूँ और बीट रूट का रोटी बनाई हूँ। तो ये देखिए हमारा आज का डिनर। और आज का डिनर ना बहुत स्पेशल बना था, क्योंकि आज बीट रूट का रोटी बना था। आलू बैंगन का सब्ज़ी तो पुराना है, लेकिन बीट रूट का रोटी जो बनाई थी वो नया है। और खाना खाने के बाद ना अब मैं लग गई हूँ किचन का सफाई करने के लिए।
इसी टाइम जब किचन को हम साफ़ कर लेते हैं ना, तो सुबह के लिए ये समझिए कि सुबह के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। और सुबह में उठने के बाद ना ये सब काम करने की कोई भी झंझट नहीं रहती है। तो मैं अपना किचन जो है रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और आज तो मैं गैस वगैरह को भी अच्छे से साफ़ की हूँ स्क्रब लगा कर के। और गैस चूल्हा का बर्नल वगैरह सब साफ़ की हूँ, स्टैंड उसका जो भी होता है सब साफ़ कर ली हूँ। और इन सब कामों को हम जब रात में करके सोते हैं ना, तो इतना अच्छा एनर्जी फ़ील होता है। और सोने के बाद ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है कि सुबह उठ कर के हमें ये करना है, वैसे करना है। और अगर हम जिस दिन इस तरीके से अगर साफ़-सफ़ाई करके नहीं सोते हैं ना, तो मेरी तो बिल्कुल नींद हराम हो जाती है। मुझे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आती है और टेंशन लगी रहती है कि सुबह उठने के बाद ये सारा काम करना रहता है। तो इस तरीके से मैं अपना किचन जो है साफ़ करके ही सोती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये सब तो काम मेरा निपट गया, बर्तन भी धुल गया और किचन का भी साफ़-सफ़ाई हो गया, सिंक का भी सफ़ाई हो गया। और बर्तन को मैं बास्केट में ही छोड़ दूँगी। जब ये सुबह तक जो है ना पानी इसका निकल जाता है, बर्तन अच्छे से सूख जाता है, तो सुबह में इसे मैं लगाती हूँ। तो चलिए, मेरा किचन का साफ़-सफ़ाई पूरे अच्छे से मैं क्लीन कर दी हूँ। सुबह का तैयारी जो है इसी टाइम में कर दी हूँ। और ये जो मेरा वीडियो है, ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन को स्टैंड में लगा दे रही हूँ, क्योंकि रात का धुला हुआ बर्तन है और अच्छे से सूख गया है, तो इसे मैं इसके जगह पे अच्छे से लगा दे रही हूँ। और उसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। तो चलिए, अब मैं बनाने चल रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह का शुरुआत तो चाय के बिना तो हो नहीं सकती है। और सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं आगे का काम करना शुरू करूँगी। तो दूध को मैं फ्रिज में रखी थी मलाई को जमने के लिए, और यहाँ पर देखिए मलाई जो है अच्छे से मोटा हो जाता है, गाढ़ा जैसे हो जाता है। तो इसे मैं निकाल कर के और एक बाउल में रख लेती हूँ, और जब इकट्ठा होने लगता है, ज़्यादा जब इकट्ठा हो जाता है, तब मैं इसे इसका घी निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मलाई को मैं इकट्ठा करके देखिए कितना गाढ़ा मोटा मलाई पड़ा हुआ है दूध के ऊपर। तो जब हम रात भर छोड़ देते हैं ना, तो ये अच्छे से इसके ऊपर मलाई पड़ जाता है दूध के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चाय बना ले रही हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ चाय पीने के बाद। सारे काम निपटाने के बाद ना मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो सारा काम निपट जाता है और उसके बाद जब हम सुबह-सुबह पूजा करते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है, इतना मन का सुकून मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। पूजा करने के बाद मैं नाश्ता की और नाश्ता करके ना मैं आ गई हूँ बाहर कपड़ा डालने के लिए। कपड़ा धो कर के रखी हूँ, तो सोची कि मैं इसे बाहर ही डाल दे रही हूँ। और इतना तेज़ धूप निकला हुआ है ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत तेज़ ही धूप निकल रहा है। तो अब मैं कपड़ा को ना ऊपर नहीं सुखा रही हूँ, नीचे ही एक रेंगनी है तो उसी पर मैं डाल देती हूँ। तो 2 बार 3 बार करके अगर डाल देती हूँ तो यहीं पर कपड़ा सूख जाता है। तो उतना तो धूप यहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन हवा इतना तेज़ चल रहा है कि सारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं और छत पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। छत पे तो जाने का मन भी नहीं कर रहा है, बहुत तेज़ ही धूप निकल रहा है। तो सारे कपड़े को मैं जो भी यहाँ पर अट रहा है, तो मैं रेंगनी पर डाल दे रही हूँ। और ये जो कपड़ा सूख जाएगा उसके बाद में और भी कपड़ा है उसे मैं डाल दूँगी, तो वो भी शाम तक सूख जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपना कपड़ा जो भी कपड़ा है उसे मैं यहीं पे सुखा ले रही हूँ। छत पे जाना बंद कर दी हूँ। तो चलिए दोस्तों, कपड़ा डालने के बाद ना कुछ टाइम तक बैठ कर के मैं अपना वीडियो का एडिटिंग की और उसके बाद मैं लग गई हूँ आयरन करने के लिए, क्योंकि कपड़ा धोने और सुखाने के बाद ना तीसरा काम होता है इसे आयरन करना। तो आयरन तो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, आयरन को मैं सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन ही करती हूँ, लेकिन करना तो पड़ता ही है। इतने सारे कपड़े को मैं बास्केट में रखते जाती हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं अपना आयरन कर लेती हूँ। जब देखती हूँ कि हाँ, इस समय कोई काम नहीं है, तो मैं अपना आयरन कर लेती हूँ। और 2 सूट को ना मैं दी थी टेलर के यहाँ थोड़ा टाइट करने के लिए, तो इसका बाजू जो है थोड़ा-सा टाइट कर दिया है। इसका सीना तो ठीक है, लेकिन बाजू जो है थोड़ा टाइट ज़्यादा कर दिया है।
तो वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी का मौसम है ना तो थोड़ा फिटिंग हो जा रहा है। ठंड का मौसम रहता तो थोड़ा चल जाता, लेकिन गर्मी के मौसम में ना थोड़ा-सा लूज़ रहता है तो ठीक रहता है। तो मेरा मशीन जो है ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैं इसे हाथ से ही ठीक कर ले रही हूँ, सुई धागा से ही। तो मैं सोची कि इसे मैं थोड़ा-सा सिलना है, हाथ से इसे बना लेती हूँ। अगर मैं दोबारा ले जाती तो फिर टाइम लगता, तो इसीलिए मैं इसे अपने हाथ से ही इसे कर ली हूँ। तो वैसे तो मैं मशीन रखी हूँ, लेकिन इस टाइम जो है मशीन मेरा ख़राब चल रहा है, तो जो भी काम करना होता है ना, तो उसे हाथ से ही करना पड़ रहा है। तो दोनों सूट का मैं बाजू जो है अपने हाथ से ही ठीक की, और उसके बाद में इन्हीं सब कपड़े को आयरन की, और यहाँ पर बच्चों का जो है मस्ती चल रहा है, और मैं यहाँ पे बैठ कर के अपना सिलाई कर ले रही हूँ। उसके बाद से इसे मैं आयरन कर लूँगी। और आज ना मैं इतने सारे कपड़े को आयरन की हूँ, यहाँ पर जितने भी सारे कपड़े को मैं फ़ोल्ड करके रखी हूँ, सारे कपड़े को मैं आयरन की हूँ। और मैं आयरन ना ज़्यादा देर तक नहीं करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे मैं आयरन करती हूँ। ज़्यादा देर बैठने के बाद ना कमर में दर्द होने लगती है, तो इसीलिए मैं एक बार ज़्यादा कपड़ा नहीं आयरन कर पाती हूँ। और जो कपड़ा मैं आयरन की हूँ इसे मैं अलमारी में लगा दे रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।